ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। विजय बहन आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाप दादा की चलाई हुई अव्यक्त मुरली 27 मार्च 1983 की पढ़ेंगे और मुरली का शीर्षक है कुमारियों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। इस मुरली में बाबा ने विशेष कुमारियों को संबोधित किया है। तो बाबा कहते हैं कि कुमारी जीवन संगम में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। कुमारियां बाबा कहते हैं कि बाप दादा की और संगम युग की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को ही मिलता है, तो उनका जीवन वरदानी जीवन है। क्यों? क्योंकि कुमारियां निर्बंधन होती हैं, स्वतंत्र होती हैं ना, संबंधों का बंधन नहीं होता, तो जितना चाहे उतना अपना भाग्य वो बना सकती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि स्वतंत्र होते हुए भी कुछ कुमारियां अपने लिए अपने आप ही बंधन क्रिएट कर लेती हैं और उसमें फंस भी जाती हैं। और यह बंधन है कमजोर और व्यर्थ संकल्पों का बंधन। कई कुमारियां ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि हम तो यज्ञ में जो सहयोग देंगे पर समर्पित नहीं होंगे। सहयोग देंगे पर समर्पित नहीं होंगे। डर लगता है कि समर्पित हो गए फिर हम बाहर की उन कन्याओं की तरह फ्री नहीं रह पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं यह जो डर है वह भी अपनी ही कमजोरी है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा मम्मा उनका मिसाल देते हुए बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ अपने लिए नहीं रखा। ये नहीं कहा कि हम दूर से सहयोग देंगे और देखो कितने आगे निकल गए। तो बाबा को कुमारियों को समझाते हुए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि यह जो संगम युग है ना, वह कल्याणकारी युग है। यहाँ जो होगा वो कल्याणकारी ही होगा। तो सुनते हैं बाबा की इस मुरली, डायरेक्ट बाबा के महावाक्य, बाबा के ही शब्दों में। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं? किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। कौन सा स्थान है सागर और नदियों का मिलन स्थान? मधुबन है ना। और सागर का कंठा पसंद आता है ना। सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर कौन? सागर शिव बाबा। और नदियां कौन है? नदियां हम हैं। ज्ञान बाबा बच्चों को ज्ञान नदियां व ज्ञान गंगाएं कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। हम तो बाबा को ढूंढ ढूंढ के मधुबन दौड़ते हैं बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए। बाबा कहते हैं कि सागर को यानी बाबा को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किस युग में होगा? बाबा पूछ रहे हैं, क्या सतयुग में होगा या किसी और भी युग में होगा? यह तो सिर्फ संगम युग की विशेषता है। जरा सोचिए, सतयुग में क्या क्या प्राप्तियां होंगी, हीरों के महले होंगे, पर संगम के सिवाय क्या हम कभी भी भगवान को जान सकेंगे? न सिर्फ जाना हमने, पहचाना, साथ का अनुभव किया। तो ऐसा मिलन मेला फिर किस युग में होगा? बाबा कहते हैं इस युग का मिलन सारा कल्प
भिन्न-भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? यहाँ-वहाँ से इसलिए भागे हो ना? सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? क्या कहते हैं? सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। तो यहाँ हम थोड़ा सोचते हैं कि जब स्थूल नदियाँ सागर से मिलती हैं, तो नदियाँ जो हैं वो फिर नदियाँ नहीं रहती हैं, सागर में समा जाती हैं और फिर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि यह नदी है, यह सागर है। तो सागर ही बन जाती हैं वो। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। हमारी आइडेंटिटी फिर नहीं रहती है, हम बाप समान बन जाते हैं। अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो, है ना? तो ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति मास्टर विश्व कल्याणकारी। जब हम बाप समान बन जाते हैं, अपना ये हद का जो आइडेंटिटी है वो खो देते हैं, तो फिर हम बन जाते हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं, यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हम जब थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो ब्रह्मा कुमार बन गए, जो बनना था वो हो गया, प्राप्ति मिल गई, तो बाबा कहते हैं ये हद की प्राप्ति है, हमें तो बेहद में जाना है, बेहद की वृत्ति रखनी है। बाबा कहते हैं हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है या आगे बढ़ना है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि बस इसी में संतुष्ट हो जाओगे? कितना और प्राप्ति करनी है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं तो ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। इतना सब प्राप्ति कर सकते हैं पर थोड़े में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ भी अगर हम सोचें तो ये गोल्डन मेडल है क्या और सिल्वर मेडल है क्या? जब हमारी वृत्ति बेहद की हो जाती है, जब हम विश्व कल्याण के प्रति हमारी नज़र जब जाती है, तो गोल्डन मेडल मिलती है। गोल्डन अर्थात सतयुग और सिल्वर मेडल जब हम थोड़े में खुश हो जाते हैं, बस साधारण से रह जाते हैं, तो फिर वो त्रेता का सिल्वर मेडल हो गया। तो बाबा कहते हैं क्या इसी में खुश हो जाओगे? बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना? अगर हम सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाएँगे तो बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना? बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? बाबा पूछते हैं, ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और अब बनकर चलते हो, तब अच्छी लगती है? सुनने में ही कैसे खराब लग रहा है कि बाबा सर्व विश्व कल्याणकारी और बच्चे ऐसे छोटे से संकल्प रखने वाले।
तो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाप कहते हैं जब बन के दिखाओगे तो क्या अच्छा लगेगा? सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप क्या सर्व बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो? जैसे ही बाबा के बच्चे बने हम सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, पर क्या हमने वो अधिकार लिया है अपने लिए? तो सब हाँ कहेंगे ना। किसी से भी पूछेंगे कि सर्व खजानों के अधिकारी हो, तो सब क्या कहेंगे? हाँ ही तो कहेंगे। खजाना किस लिए मिला है? बाबा पूछते हैं, खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो इसलिए मिला है? बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले हैं ना। बाबा का डायरेक्शन तो यही है कि ज्ञान सुनो और ज्ञान फैलाओ, आप समान बनो और आप समान बनाओ। तो बाबा कहते हैं बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले हैं ना। तो कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली व जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। अब बाबा और आगे बताते हैं कि अभी कुछ पहले बताया था कि स्व की खुशी में संतुष्ट है, और आप आगे बता रहे हैं कि गीता पाठशाला खोल ली, जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। तो इससे भी संतुष्ट नहीं होना है कि हमने गीता पाठशाला खोल ली। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। बाबा कहते हैं कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार बाप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त है। किसको? कुमारियों को। ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या उसे बांट रहे हो? वरदानी होकर महादान कर रहे हो? स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। तो ये सिर्फ हम ये नहीं सोचें कि ये कुमारियों के लिए ही बाबा पूछ रहे हैं। हम सभी भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि बाबा ने जो कलम दिया है खुद का भाग्य बनाने का, क्या हम उसको पूरी तरह से यूज कर रहे हैं? कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। स्वतंत्र है ना कुमारियां? तो अपने से पूछो स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई हम सबके लिए कि परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है, और हम उसी जाल में, मकड़ी की जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं। तो उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। कौन सी जाल है? बाबा कहते हैं क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा।
ये हम भी चेक कर सकते हैं कि जब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हम पूछ सकते हैं, अगर हम उसको डिटेल में एनालाइज़ करके देखें, तो वो सब एक क्वेश्चन से ही शुरू होता है। कौन-सा क्वेश्चन? बाबा पूछते हैं, बाबा बोलते हैं, क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा? कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा, यह है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। बाबा ने युक्ति भी बता दी कि स्वयं के जाल में जब हम फँस जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने का तरीका है, हम याद करें कि संगम युग कैसा युग है, कल्याणकारी युग में जो कुछ भी हो रहा है, वह अच्छा ही होगा। तो यह है जाल से निकलने का साधन। आगे बाबा कहते हैं, जबकि बुरे दिन अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, बाबा को पा लिया तो बुरे दिन समाप्त हो गए। संगम का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। हर दिन बड़ा दिन मतलब हर दिन उत्सव का दिन। अब बाबा कहते हैं कि कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती हैं, दादी बन जाती हैं, दीदी बन जाती हैं, तो इतना चांस मिलता है ना। पांडव भी तो उसी तरह से समर्पित होते हैं, पर चांस किसको मिलता है? कुमारियों को मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी चांस न लिए तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे, वो समान कैसे बनेंगे? बाबा पूछते हैं, समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया ना? या फिर सिर्फ सहयोगी बना? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया या सिर्फ सहयोगी रहा? जगदम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इसका जीवन जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो फादर्स फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। बाबा कहते हैं कि बाहर की उस समय ये 1983 की अ, में बोली हुई मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि जो समर्पित होने वाली जो कुमारियां हैं, जो ब्रह्मा कुमारी बन गई लेकिन समर्पित नहीं होना चाहती हैं, तो बाहर के अपने ही हम उम्र के कुमारियों को देखते हैं कि कैसा स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, काम पर जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसका जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है। ये सोचने जब लगते हो तो फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है। बाबा आगे उनको उमंग उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी? बस सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती हैं तो दुख होता है, और बाबा बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं। यह भी उस समय का मिसाल है जब बेटी पैदा होती थी तो माता पिता को चिंता रहती थी। उतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनको लिखाना है, पढ़ाना है। वो उस समय क्या कहते थे कि बेटी पराया धन है।
तो उनकी शादी करानी है, पैसे खर्च होंगे, तो जब कुमारियों को देखकर लोग दुखी होते थे। लेकिन बाप-दादा क्या कहते हैं कि जितनी कुमारियाँ आवे उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं। क्योंकि बाप-दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है? आज विशेष कुमारियों का दिन है ना? भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। तो बाप-दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। कितना सुंदर वाक्य बाबा ने कहा कि यहाँ भी स्कूल में कुमारियों को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनके पाँव भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ बा बा तो अष्टमी के दिन वो करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मेरे लिए भी ये अष्टमी है ना, क्योंकि कुमारियाँ इतनी सारी आ गई हैं, तो बाप-दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। सुंदर सम्मान दे दिया बाबा ने कि हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ-साथ मिलन मनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप-दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का भी बाप-दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। अब हम मुरली की डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट बाबा की याद में। ओम शांति। मनन चिंतन करें मुरली की। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो जिसको जो पॉइंट अच्छा लगा आप बोलिए हैंड रेज़ करके। जी। जी, रवि बहन बोलिए। हाँ जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। बाबा कितना सुंदर दृश्य हमें हमारे सामने भेंट कर रहे हैं कि मधुबन जो है मधुर मिलन सागर और नदियों के मधुर मिलन का स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है सागर और नदियों के मिलन का। तो सागर मेरा बाबा है, शिव बाबा है, और मैं आत्मा नदी इस सागर में समा रही हूँ। ऐसा अनुभव मुझे सदा होता रहे। तो ये जो मिलन मेला है सिर्फ अभी ही है, इसी संगम युग में ही ये मिलन मेला हो सकता है और किसी युग में नहीं। तो मुझे मास्टर ज्ञान सागर बनना है, बाप समान बनना है, और बेहद के स्वरूप में सिर्फ अपने में ही संतुष्ट नहीं होना, अपने में ही मस्त नहीं होना कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, बाबा को पा लिया है, सिर्फ उसी में ही मस्त नहीं रहना। मुझे बेहद के स्वरूप में मास्टर विश्व कल्याणकारी के रूप में, क्योंकि बेहद की
प्राप्तियां मुझे बाप से मिली हैं, तो बाप समान बनकर गोल्डन मेडल मुझे लेना है और सर्व खजानों को जो मैं बाप से प्राप्त कर रही हूँ उन्हें बांटते रहना है, और बांटने में ही मेरी उन्नति भी है। तो बेहद की सेवा, जिसमें एक मनसा सेवा भी है जो कि हम बेहद के स्वरूप में कर सकते हैं। तो ये उमंग उत्साह, बेहद की सेवा का उमंग उत्साह मुझ में सदा रहे, और मैं सदा श्रेष्ठ कर्म कर ये जो मुझे वरदान मिला है, इस वरदान की लकीर को मैं आगे बढ़ाती रहूं। व्यर्थ संकल्पों के जाल में कभी नहीं मुझे फंसना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। नमिता बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने आज बोले कि संगम युगी ब्राह्मण का संकल्प सदा के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रेष्ठ ही रहना है, क्योंकि बाबा के बनने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अपनी बोलचाल, स्वभाव, संस्कार और संकल्प भी। पहले तो संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ होती है, तब तो समर्थ बनते हैं। सदा मन में समर्थ संकल्प है कि जो होगा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, सबके लिए भी कल्याणकारी होगा। तो ऐसे समर्थ संकल्प इस संगम युग में हर ब्राह्मण बच्चों को स्वतः अनुभव होता है, क्योंकि हम सब अब पुराना संस्कार, पुराना दुनिया को छोड़ नई दुनिया में हैं। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का हर दिन उत्सव का दिन, उत्साह का दिन है। विशेषतः कुमारियों ने इसका लाभ विशेष भावे उठाते हैं, क्योंकि इस संगम युग में बाबा भी वरदाता है, युग भी वरदानी है, और संगम का समय भी वरदानी है। तो उन्होंने व्यर्थ संकल्प और कमजोरियों की बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कुमारियों नहीं, हम सब भी व्यर्थ संकल्प से मुक्त होकर सदा समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प में रहे तो सदा स्वतः विश्व कल्याणकारी बनेंगे। यह स्वतः भी महसूस कर पाएंगे। जब स्वयं लौकिक या अलौकिक में बेहद की वृत्ति से अपने संकल्प, वृत्ति, दृष्टि रखेंगे, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख बेहद की कल्याणकारी वृत्ति से अपना कर्म करेंगे, तो व्यर्थ संकल्प की जाल से हम मुक्त होकर स्वतंत्र अनुभव कर पाएंगे। बंधन स्वतंत्र सिर्फ अपनी संकल्प से ही शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं ना अपनी कमजोरियों को देखो, ना किसी की कमजोरियों को देखो, खुद अपने संकल्प से स्वतंत्र रहो, तो खुद भी स्वतंत्र अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को कैसे जीवन मुक्त स्थिति इस जीवन में ही रहते हुए, तो बाबा कह रहे हैं कि जो जैसे कई बार होता है, कोई भी दिन भर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, तो बाबा ने कहा कि वो परतंत्रता की निशानी है, परतंत्रता के बंधन है। अपने ही जो व्यर्थ मन के ना कमजोर संकल्प होते हैं, व्यर्थ संकल्प होते हैं, वो अगर बार बार रिपीट करते जाते हैं तो एक जाल बनता जाता है ना। तो जैसे मकड़ी उसी में फंस जाती है ना, तो वो रची हुई जाल में हम सब परतंत्र बन जाते हैं और फंस जाते हैं। तो बाद में मकड़ी भी क्या करती है, वो पूरे जाल को खा लेती है। तो बाबा ने भी कहा कि ये जो क्वेश्चन चलते हैं, पता नहीं ये होगा कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो इन संकल्पों की जाल में फंस के परवश हो जाते हैं, जिसको जीवन बंद कहते हैं। अर्थात स्वयं के मन के संकल्पों के, कमजोर संकल्पों के बंधन में बार बार उसी में ही फंस जाना, जिससे समय भी नष्ट होता है, शक्तियां भी कम होती हैं,
है ना। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है। क्या महामंत्र दिया बाबा ने, जो होगा वे कल्याणकारी होगा, जो होगा वे श्रेष्ठ होगा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तो बाबा ने ये विधि बताई है कि जाल को समाप्त करने की। तो जब जैसे ही व्यर्थ संकल्प आए, स्टॉप, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ में विश्व कल्याणकारी बाबा है, तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति। ये सुंदर बात है ना। गायत्री बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों के लिए मधुर महावाक्य दिए हैं। बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब क्या है। सर्व आत्माओं प्रति कल्याण की वृत्ति ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। और जब हम बेहद की वैराग्य वृत्ति में आ जाते हैं तो मास्टर विश्व कल्याणकारी कहलाने लगते हैं। तो बाबा ने आज कुमारियों को विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बताया है। उसके लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। उन कुमारियों में हम तो चाहे अधर कुमारी ही हैं, लेकिन बाबा के इन वाक्यों को सुन के लग रहा था कि ये वर्ड्स मेरे लिए भी कहे गए हैं कि कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। 21 जन्म तक लंबी लकीर खींचने का, 21 पीढ़ियां अपनी सुधारनी है तो हमें यह चांस मिलता है। लेकिन हम कुमारी तो नहीं रह पाए, लेकिन अदर कुमारी बन के भी हम ये 21 जन्म के चांस को ले सकते हैं, अपने आप को पवित्रता की धारणा में पक्का करके, बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलकर। उसके लिए बाबा ने कहा है कि परतंत्रता का बंधन छोड़ना है। परतंत्रता के दो बंधन बाबा ने रियलाइज कराए हैं। एक मन का बंधन होता है, एक क्वेश्चंस का बंधन होता है। मन के बंधन में व्यर्थ संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चंस के बंधन में वही व्यर्थ संकल्प क्वेश्चंस के रूप में क्लियर होते हैं। व्यर्थ संकल्प भी दो तरह के होते हैं। एक व्यर्थ संकल्प होता है जब हम पुरानी बातों को याद करते जाते हैं, किसी के परचिंतन में लग जाते हैं। और एक व्यर्थ संकल्प होता है जब अपने लिए सोचते हैं, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी, मेरे लिए कुछ है, ऐसा ऐसा कभी हो सकता है। तो ये दोनों व्यर्थ संकल्प हमने छोड़ने हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो होगा अच्छा होगा, जो होना अच्छे से होना है, जो होना कल्याणकारी होना है। तो इन सब बातों को याद करके हम ये उत्सव का दिन बना सकते हैं, और जिससे ना हम कमजोर बने, ना ही दूसरों की कमजोरी को देखें। ये सबसे बड़ी बात है। हम सबसे टेंशन में तभी आते हैं जब या तो अपनी कमजोरियों का चिंतन करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की कमजोरियों को देख देख के हम उसके लिए चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बनना है। ओम शांति। है ना जी। निपुण बहन। ओम शांति। बाबा ने संपूर्ण समर्पण की बात की है कि समर्पण करना कितना जरूरी है। संपूर्ण समर्पण कि मम्मा ने किया, बाबा ने किया। तो मुझे ना एक बहुत बाबा से मीठा उलाहना रहता है, जबकि ड्रामा का पॉइंट मैं लगाती हूँ, फिर भी मन कभी कभी क्वेश्चन करता है कि ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में रहते थे और उन्होंने पूरा समर्पण किया, अपना विल किया। लेकिन हमको जो लौकिक में है, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों की, या तो उनको संपूर्ण समर्पण करने से बाबा हमेशा मतलब नहीं आगे देते हैं, होते नहीं अपनी जिम्मेदारी पहले निभाओ। तो ये उलाहना मुझे रहता है। अगर कोई और अनुभवी हो इस बात पे और ये मेरा क्वेश्चन मिटा सके तो प्लीज शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी, निपुण बहन ने क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसे सब कुछ समर्पण करें, कोई बताएगा? आगे पूनम बहन। ओम शांति। जी। मैं अपना पॉइंट बता देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि आज खास बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसे बाबा हमें सर्व खजानों के मालिक बना रहे हैं। सर्व खजाने हमारे लिए बाबा ने खुले रखे हैं। हर एक को सर्व खजाना मिला है। तो हम क्यों सोचे कि हम अधर कुमारियां हैं। देखिए, जब हम पूरी कुमारी बनेंगे, यानी कि पूरे पवित्र बनेंगे, चाहे कोई भी आत्मा है,
तो ही आत्मा तो संपूर्ण बन पाएगी ना। तो आज हम भले ही बाबा कैसे भी हमारा रोल था हमने पूरा कर लिया, उसके बाद जब से बाबा के बने हैं तो सतो प्रधानता की तरफ ही हम चल रहे हैं। तो बाबा ने आज ये भी बहुत सुंदर बात हमें समझाई है कि देखो बाबा ने सर्व खजानों के मालिक के बालिक, खजानों के महादानी बाबा ने कहा बनने हैं आप बच्चों को। बाबा ने सारे खजाने हम बच्चों के लिए खोल के रखे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि जब पूछा जाता है कि सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सभी तो हाँ कहते हैं ना। तो इतना सारा खजाने बाबा बोलता है और सभी को बांटो और बढ़ाओ, यही बाबा का डायरेक्शन मिलता है। तो बाबा ने कहा कि छोटी छोटी बातों में नहीं जाओ कि हाँ भाई सिल्वर मेडल मत लो कि हाँ भाई हम हमारा तो जीवन अच्छा चल रहा है, लौकिक अलौकिक सभी में हम अच्छे से निभा रहे हैं, खिटखिट नहीं है, संगठन के संस्कार टक्कर नहीं खा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिल्वर मेडल है, इतने तक मत रहो, बेहद में जाओ, हर चीज को बेहद में ले जाओ। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे पापा ने कहा कि कैसे यहाँ से बंधन मुक्त कैसे बनना है, तो मुझे आत्मा का तो यह अनुभव है, छोटे छोटे भी है लेकिन बड़े बड़े भी संकल्प कभी कभी छूटते नहीं है, तो भी संकल्प श्रेष्ठ रखते हैं तो उत्तर भी मिल जाता है और बाप की मदद भी मिल जाती है। जैसे मुझे आत्मा से ये बनना है, यह श्रेष्ठ संकल्प रखने से ही श्रेष्ठ संकल्प सफलता मिल जाती है। कि जैसे मैं पहले भी कई बार भी बनी हुई है, मैं सफल पाई है, तो श्रेष्ठ संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे बाबा ने आज कहा कि डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है, यानी संकल्प श्रेष्ठ है तो कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और किसी से नहीं होता है। गोल्डन मेडल लेना है तो कमजोरियों को नहीं देखो, बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो। बाबा तो इतनी बल दे रहे, कुमारिया तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। इस हर एक संकल्प अपने मन में रखेंगे तो सिद्धि ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ज्ञान सागर से नदियां मिल जाती है तो अंतर नहीं रहता है। ओम शांति। शांति। पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। जो निपुण बहन ने प्रश्न पूछा था कि स्थूल रीति से तो समर्पण नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि अदर कुमारियां समर्पित नहीं हो सकती है, हो सकते हैं, लेकिन अगर घर से परमिशन है, सब सरकमस्टेंस ठीक है तो हो सकते हैं। अगर नहीं है तो बाबा की एक वाणी चली थी 25 जनवरी 1969 की, तो उसमें बाबा ने कहा था कि समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उसमें बाबा ने बोला था समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृत का न हो। तो अभी हम बात कर रहे, सुन रहे, तो इस समय भी हमें बाबा की याद रहे, इसको समर्पण की सबसे ऊंची स्टेज कहा जाता है। तो जो भी समर्पित नहीं हो सकते हैं, वैसे तो समर्पण स्थूल रीति से समर्पण होना ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जैसे निपुण बहन है जो बाबा कुमारों के लिए बोलते हैं कि आप भी समर्पित नहीं हो, तो जिनका सरकमस्टांस है उसको मन से हम समर्पित हो सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं है तो उन्होंने तो स्थूल रीति से भी जैसे बाबा ने आज कहा वैसे समर्पित होना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, निपुण बहन आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। ओम शांति। जी इसमें बोलिए। थोड़ा हाँ। मैं करूंगी कि मुझे ये धन नहीं समझना, मैं आत्मा इस रोल में आई हूँ सेवा के लिए। जो आत्माएं मेरे संबंध में हैं, उनकी सेवा के लिए मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ। तो ये कर्म बंधन नहीं है, ये कर्म संबंध है। तो बाप के प्यार में मैं सदा रहूं, याद में रहूं, तो यही मुझे एक मतलब साक्षी अवस्था में रहते हुए अपने रोल को ऊंचा ही समझना है। जो मुझे
ड्रामा में पार्ट मिला है वो वही सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है और वही मेरे लिए कल्याणकारी भी है, क्योंकि ये समय ही कल्याणकारी है। तो और साथ ही ये जो ड्रामा का राज है कि ये ड्रामा है और ये तो हर कल्प में रिपीट होना है, ऐसे ही रिपीट होना है और यही सच है और इसी में मेरा कल्याण है। तो ऐसी भावनाओं से, ऐसे संकल्पों से मैं अपने को शक्तिशाली बना सकती हूँ और अपने रोल को पूरी समर्थता से निभा सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। जी। जैसे कि सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, तो इसमें बस थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा जो पहला पार्ट है आत्मा का, जो हमारा अनादि स्वरूप है, अगर हम उसमें उसकी लाइक दैट इज आवर रियलिटी, अगर हम उसके मैं आत्मा हूँ, अगर उस स्थिति में हम स्थित होते हैं तो देखा जाए तो कोई बंधन नहीं होता है आत्मा के लिए। मगर रोल में जब आते हैं, जैसे अभी रवदीप सिस्टर ने भी कहा, रोल के आधार पर बंधन है, मगर एक्चुअली में हम जो है, हमारा जो सत्य है कि हम आत्मा है, तो आत्मा को कोई बंधन नहीं है एक्चुअली देखा जाए। और हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। तो जो बाबा का कार्य है, जो बाबा का कर्तव्य है, या जो भी बाबा का रिलेटेड हर चीज, जैसे बाबा देखता है, जैसे सोचता है, जो करता है, हम भी उसी दृष्टि से, वृत्ति से, माने बाप समान स्थिति हमारी रहे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बताया ना कि जैसे इस सागर में नदियां समा जाती हैं, तो उसी तरह हमको भी अनुभव करना है कि हम भी बाप समान आत्मा ही है। तो कोई बंधन जो है स्थूल रीति रोल के आधार पर, वो हमें फील नहीं होगा। और बाबा जैसे कि जो बाबा के महावाक्य चलते हैं, क्योंकि अभी हम हर कोई आत्मा जैसे शरीर में है, रोल प्ले कर रहा है, तो उसके हिसाब से बाबा एड्रेस करते हैं माताओं को, कुमारों को, कुमारियों को, अधर कुमारों को। मगर एक्चुअली बाबा का कहना तो डायरेक्टली आत्मा के लिए ही है। तो जब हम वो लेते हैं अंदर से, तो हर चीज, जैसे आज की मुरली कुमारियों के लिए बाबा ने बताया, मगर एक्चुअली देखा जाए तो ये हर आत्मा के लिए ही है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे हमारा जो सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है, हम उसके अधिकारी हैं। और गोल्डन जो चांस हमें मिलता है, जैसे बाबा ने लास्ट में बताया ना कि गोल्डन चांस के अधिकारी हो, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी हैं, स्वतंत्र आत्मा के वरदानी अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, महादानी है, वरदानी है, अष्ट शक्ति स्वरूपा है, ब्राह्मण कुल की शान है। तो ये जो है, अंदर से जब हम इसे डीपली रियलाइज करेंगे तो हम बंधन मुक्त ही है और हमारा जैसे कि समर्पित जीवन ही कहलाएंगे। क्योंकि बाबा जैसे एक मुरली में बाबा ने गृहस्थियों को एड्रेस करते हुए बताया कि स्थूल रीति से आप सेंटर पे आके तो नहीं रह सकते, मगर बुद्धि से समर्पण, माने हर चीज बाबा को समर्पित, संकल्प से लेके जो भी हम बोलते हैं, कर्म करते हैं, हर चीज श्वासोश्वास, जैसे पुरुषोत्तम भाई जी ने भी हाईलाइट किया मुरली से, तो श्वासोश्वास देखा जाए तो हर चीज जैसे कि समर्पित ही है। तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की बात है कि हमारी जो वृत्ति है सदा बेहद में रहे, तो हम ऑब्वियसली बाबा के समान ही है एक्चुअली देखा जाए तो अपने अनादि स्वरूप में। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। गौरव भाई जी बोलिए। दीदी, ये दानी और वरदानी का मीनिंग थोड़ा समझाइए ना। जी जी जी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, क्लियर है। जी जी। तो थैंक यू सभी का, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा इस पॉइंट पे। तो समय का भी अभाव का है, जस्ट थोड़ा सा एक ऐड करूंगी। जैसे सभी, जैसे पुरुषोत्तम भाई ने बोला, सिस्टर ने भी बोला कि हमें मन बुद्धि का समर्पण
ही सबसे बड़ा समर्पण है। श्वासोश्वास बाबा को याद करना, क्योंकि हम मधुबन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्णतः समर्पित नहीं है, वहीं पर रहते हैं। तो मेरा एक बार डिस्कशन भी हुआ था, उन्होंने बोला कि समर्पण क्या है, मन बुद्धि का समर्पण है ना। और उस समय में भी जो था बाबा का समर्पण करना, क्योंकि बाबा को इतना बड़ा यज्ञ स्थापन करना था और इतना सब कार्य मतलब बीज से स्टैब्लिश करना था, तो उस समय समर्पण जरूरी भी था बाबा का। बट आज वर्तमान समय में रिक्वायरमेंट क्या है? आज के समय में तो ये रिक्वायरमेंट है ना कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। और प्रत्यक्षता जो मतलब दुनिया वाले लोग तो उनको नहीं ज्यादा से बाबा की प्रत्यक्षता मानेंगे, जो कर्म व्यवहार में है, लौकिक में रह करके बाबा के साथ रह के बाबा की प्रत्यक्षता करके दिखाएंगे, उनसे बाबा ज्यादा प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि जिन्होंने समर्पण कर दिया वो तो खाली बाबा के ही ज्ञान में है ना, पर एक्चुअली में तो सतयुग में भी क्या करना है, हमें जाके राज्य भी हैंडल करना है, तो ग्रस्त में भी रहना है, पर पवित्र ग्रस्त जीवन है ना। तो उसी से हम हम हमारी प्रत्यक्षता से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो वर्तमान समय में ग्रस्त में रह करके बाबा को प्रत्यक्ष करना से ही बाबा प्रत्यक्ष हो पाएगा। इस समय की रिक्वायरमेंट है, तो वर्तमान समय में हम देखें। और एक पॉइंट और ऐड करूंगा, मुझे मैं एक बहुत बड़ी सिस्टर है, उन्होंने बोला था आज के समय में, वर्तमान समय में मतलब हमारी बेटी कुमारी है, तो उन्होंने बोला था उसको समर्पण नहीं कराना, मतलब ये इशारा दिया उन्होंने। तो अपने पार्ट को हम समझे और वर्तमान समय अनुसार एनालाइज करें। ओम शांति। जी, हमें अच्छा, तो हम अब समय यदि हो रहा है। बस 1 मिनट हाँ जी, योग कराइए, उसके बाद छुट्टी, हाँ, टाइम हो चुका हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन चला आज। तो ओम शांति। मैं आत्मा इस हद के शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान एक सुंदर स्पार्कलिंग चमकता हुआ हीरा, मैं आत्मा इस हद की दुनिया, हद के शरीर, हद के संकल्प और हद के देहभान, इन सब को छोड़ते हुए, अपने आप को छुड़ाते हुए, इन सब से दूर फरिश्ते स्वरूप में लाइट के शरीर को लेकर उड़ चली सूक्ष्म वतन में। मेरे प्यारे बाप दादा मेरे बिल्कुल सामने बड़े प्यार से मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता उनके साथ, उनके सामने उनसे दृष्टि ले रही हूँ, स्नेह की दृष्टि, शक्ति की दृष्टि। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा से इस वरदान को मैं अपने अंदर समा लेती हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा अब नीचे इस धरती की ओर यात्रा कर रही हूँ और इस ग्लोब के ऊपर स्थित होकर पूरे संसार को, संसार की एक एक आत्मा को, मैं आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, स्नेह
शांति, खुशी, शक्ति और पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। मुझ फरिश्ते के नैनों से, मस्तिष्क से, हाथों से ये सुंदर गुणों की और शक्तियों की किरणें पूरे संसार में फैल रही है। सारे ग्लोब को अपने अंदर समा लेती है और एक एक आत्मा फील कर रही है कि उसे कुछ दिव्य मिल रहा है, अलौकिक कुछ मिल रहा है। देखें इन किरणों को अपने से जाते हुए और एक एक आत्मा में समाते हुए, और इस आत्मा की तृप्ति को देखें। उन्हें कितना अच्छा लग रहा है कि बाबा का, भगवान का कुछ उन्हें मिल रहा है इस निमित्त आत्मा द्वारा। बस इस सीन को देखते जाएं, इस सुंदर दृश्य से हम फ्रीज कर लेते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सभी। शांति। शुक्रिया सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया दीदी जी, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शुक्रिया ओम बाबा का। शांति। गुड डे। शांति।